सी मेजर देना। नहीं लो हो रहा है, मेरे को लो क्यों लग रहा है? तो हाई करिए ना उसको, लो हो रहा है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम
थैंक यू वेरी मच। अर्जुन, आज की जो कथा है ये राधा रहस्य की कथा। यहाँ बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता है कि रहस्य यही है कि राधा को जान पाना, समझ पाना मुश्किल है। पहले इन लोगों को श्री राधा का दर्शन कराया, फिर इन लोगों को उनसे मिला रहा हूँ जो श्री कृष्ण के 24 घंटे हृदय में रहने वाले पार्थ हैं, जिन्हें श्री कृष्ण स्वयं धनंजय कहते। और इस धनंजय के साथ ही साथ एक बात और प्रमाणित होती है कि ये जो इस समय हम जहां बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी सृष्टि श्री राधा के साथ, श्री कृष्ण के साथ विविध रूपों में बैठी है। जहां हमारे योगी रामनाथ जी जो नाथ संप्रदाय से हैं, हमारे मामा सरकार जो साक्षात भगवान के शिव शंकर के स्वरूप हैं, और हमारी बहन प्रियंका। तो मुझे ऐसा लगता है अर्जुन, अब एक बार और मैं एक मिनट नहीं मैं इधर रुपुल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप गुरुजी ने जो आदेश दिया है, आप आए इधर। और नहीं, आप आइए ना, आप भी थोड़ा सा अपने मधुर वाणी का प्रदर्शन करिए। जरा जोरदार ताली दीजिएगा। बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ करेंगे शक्ति स्वरूपा रूपल माँ का, और उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आएं और अपनी मधुर आवाज़ में कुछ हमें सुनाएं, जिससे हम भी मंत्र मुग्ध हो सकें। साथ ही साथ हमारी माँ के, रूपल माँ के साथ सुशोभित होने वाले हमारे ठाकुर श्री सरकार को भी निवेदन करूँगा, सरकार आप भी आ जाएं। सरकार साथ में गाएंगे, और ये साथ में सरकार जब नृत्य करते हैं क्योंकि तो जोड़ा जब साथ होता है तभी बहुत खूबसूरत लगता है। तो जोरदार तालियां इस खूबसूरत से जोड़े के लिए। हाँ, तो आपको सुनाएंगे ना, आप पहले हम आपको भी तो सुने। उनको बोलना पड़ेगा। माइक दीजिए। बेस देना, बेस नहीं दे रहा है, दूर देखना है लोग। अरे बोलने देना यार, इतना शार्प। चेक। पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। प्रणाम माँ। पूज्य मामा सरकार को मेरा कोटि कोटि वंदन। और कलयुग में अगर इनका स्वरूप न होता तो श्रीमद् भागवत जी का इतना सरलता से रसपान हम लोग नहीं कर पाते। ऐसे
श्री पार्थ अर्जुन को मेरा कोटि कोटि वंदन। यही तो स्वरूप है, यही माध्यम है, जिनके स्वरूप और माध्यम से हमने ये भागवत जी का रसपान किया। और मेरे पिता तुल्य पूज्य महाराज जी, आप महाराज जी, प्रियंका दीदी और अत्र उपस्थित सर्व महानुभाव एवं भक्तगणों को मेरा सादर प्रणाम। ओम प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पे बहुत बेहतरीन टीम है, साउंड इतने बढ़िया है, लेकिन मेरा गाना इतना बढ़िया ना हो, पर पूज्य गुरु जी के आग्रहवश में प्रस्तुति का प्रयत्न कर रही हूँ। होरी का माहौल है तो होरी के रसिया सुनते हैं। श्यामा
घर से सूरज बनिताई, अरे घर घर से सूरज बनिताई, अरे कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, अरे कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, अरे आज भी रच में गोरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, शिरा दे, अरे आज भी रच में गोरी रे रसिया, अरे इतते आए कुंवर कनाई, अरे इतते आए कुंवर कनाई, अरे उतते आई राधा गोरी रे रसिया, राधे उतते आई राधा गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी रे रसिया, अरे आज भी रच में गोरी रे रसिया, अरे कोई लावे चंदन कोई चोखा, अरे कोई लावे चंदन कोई चोखा, अरे कोई बने मुख गोरी रे रसिया, आहा कोई बने मुख गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी रे रसिया, गोरी रे रसिया पर गोरी रे रसिया, अरे आज भी रच में गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी रे रसिया, आज भी रच गोरी रे रच में गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी रे रसिया, आज भी रच में गोरी के रसिया की जय हो। श्री राधे। श्री राधे। प्रणाम। मैया बहन जी एक और हाँ। गा सकते हैं तो प्लीज गाइएगा। अरे नहीं माहौल बहुत अच्छा किया आपने और मजा आ जाएगा। बिना सरकार की आज्ञा के इधर सरकार बोले हाँ हाँ बस माँ ने उठा लिया माइक को। अरे भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए
होली के रसिया की जय। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राधा कथा रहस्य एवं होली के रंग पूज्य गुरुदेव श्याम के संग आदि शक्ति कथा समिति दिल्ली आयोजित आज के समारोह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से कि इतना सुंदर आयोजन, जैसे ब्रिज में हमको ले गए, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, तो दिल्ली भी दूर नहीं है ब्रिज से, तो बहुत सुंदर और रमणीय पवित्र वातावरण में होली खेल का आज का जो ये मनोरथ पूज्य गुरु जी के चरणाविंद में आप सब ने सुआयोजित किया और हमें यहाँ आने का मौका मिला पूज्य सरकार की ओर से। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और सबका अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। वैसे श्री सरकार की एक प्रिय पंक्ति है, जब सब संयोग की बात हो रही है तब विप्रयोग की भी बात हो। जितना ठाकुर जी को गोपियाँ वियोग करती हैं, श्री ठाकुर जी को मिलन के लिए तरसती हैं, उतना ही वियोग उतना ही प्रेम श्री ठाकुर जी जब मथुराधीश से होके हमारे गुजरात में द्वारिकाधीश जी बन गए। कहने को तो उधर सब था, 56 भोग लगते थे, सब था, लेकिन जो वियोग था उस वियोग की एक पंक्ति से मैं समापन करूंगी अपनी बात। नंद बाबा यहाँ विराज रहे हैं। नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांभरे, अरे ममता मोटी मारी रही गई श्री राधा से वियोग की बात। हे राधा जी ने टेलो कहे जो उद्धव जी हो, हे राधा जी ने टेलो कहे जो उद्धव जी से बात करते हुए, अमी भरी आँखों मारी रह गई गोकुल माँ, अमी भरी आँखों मारी रह गई गोकुल माँ। पर श्री पार्थ ने मुझे जब माइक्रोफोन दिया तो बहुत सुंदर बात की कि श्री ठाकुर जी, श्री केशव आज भी यहाँ है, तो वही संयोग की बात करते हुए मैं फिर से विनती करूंगी माननीय श्री अर्जुन को मेरा प्रणाम और विनती करूंगी फिर से एक बार माइक्रोफोन संभालने के लिए। कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आशीर्वाद का प्रसाद तो आप अपने साथ ले जा रही हैं, जिसके साथ मामा जी हैं तो उसके साथ तो हम भी खुद देखते हैं कि वो हमको क्या आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी हैं, आपके लिए तो इतना ही कहेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी सिर्फ तरक्की तरक्की करें, और जो आप कार्य कर रही हैं, जो आपके कंठ में जितनी सरस्वती माँ का वरदान
जो वास है इसको और आगे बढ़ाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। मैं बहुत कम लोगों को कहता हूँ कि आप फिर से एक बार रिपीट करें, बट यू आर समथिंग फैंटास्टिक। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। श्योर श्योर। कथा का यही सबसे बड़ा सोपान है जहां एक साथ श्री राधा का भी दर्शन है, श्री कृष्ण का भी दर्शन है, हमारे भूत भावन भगवान शिव का भी दर्शन है। इस अद्भुत अमृतमय वाणी से गीत सुनकर रूपल माँ और सरकार श्री, मैं तो सदैव से अधिभूत रहता हूँ। अभी माँ जब आप इस विरह की बात कर रही थी तो ठाकुर जी से सदैव जब उनके गोप गोपिका पूछते कि ठाकुर जी आप तो श्री राधा रानी को बहुत प्रेम करते, लेकिन जब भी आप वृंदावन की ओर देखते, जब ठाकुर जी द्वारकाधीश बने, जब द्वारका में रहे, तो उद्धव ने कहा यार मुझे कभी कभी आप पे शंका होती है कि आप ही परमात्मा हो, पूरी सृष्टि को जिन्होंने बचाया, बताया, जताया और बनाया, वही रचनात्मक कला के मालिक आप ही हो। बोले क्यों ऐसा? बोले जब मैं आपकी तरफ देखता और आप जब वृंदावन की ओर देखते तो सदैव आपके आंखों में आंसू क्यों होते? आज वो भाव माँ, जब अभी आप उद्धव जी की बात कर रही थी, सच पूछो ऐसा लगा ही नहीं अनिल कि हम वृंदावन में नहीं हैं। हमारे गुरुदेव सदैव कहते जहां शंका वहीं लंका, जहां विश्वास वहीं वृंदावन वास। तो ये तो बात विश्वास की है। आखिर माँ यशोदा की आंखों के आंसू, विरह के ये गीत और गोपाल के लिए ये पुकार दर्शाती है कि वृंदावन सदैव हमारे हृदय में था, हमारे हृदय में है और हमारे हृदय में ही रहेगा। सांसारिक रूप से देखें तो वो ज़रूर मथुरा जिले में हो सकता है, लेकिन वृंदावन तो वही है जहाँ सदैव ठाकुर और ठाकुरानी दोनों एक साथ विराजते हैं। और अभी आपने रूपल माँ का खूबसूरत सा गीत सुना और मैं चाहूँगी कि एक बार ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए ज़रूर हो जाएं, क्योंकि जितनी बड़ी शख्सियत हैं वो उतनी ही मधुर आवाज़ की मालकिन भी हैं। और मैं अब गुजारिश करूँगी साध्वी प्रियंका जी से कि वो कुछ समय के लिए मंच पर आएं और अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द ज़रूर कहें। मैं थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। प्रियंका जी जस्ट अ मिनट। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात की, और चूँ तो ये मेरे ठाकुर के बारे में, ये मेरे वासुदेव कृष्ण के बारे में है, तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से। आज जो कुछ भी मैं हूँ, थोड़ा लाउड करना, जो कुछ भी हूँ मैं मेरे ठाकुर के वजह से हूँ। और हम सब ये सोचते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर भजन है, किसी ने अभी भेजा है मुझे गाने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं इनकी तरह तो नहीं गा सकता हूँ क्योंकि बहुत ही मधुर आवाज़ है। हर काम हो रहा
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे गाना, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। मेरे साथ में गुलाम हो रहा है, मेरे का तो तुम हो गाना, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, मेरे का तुम मेरे गाना, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से बहुत सुंदर। अब मैं बहन आपको आमंत्रित करता हूं कि वो आप आए और इस स्टेज को बेस कम करो, इसके बाद बोलने आ रही है ना, बेस कम करो। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करेंगे साध्वी प्रियंका जी का। माइक दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय वंदनीय पूजनीय महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन, बारंबार वंदन करती हूँ। हमारे सामने बैठे पूज्य महाराज जी, मामा सरकार, हमारी बड़ी दीदी योगी नारायण नाथ जी, और भगवान का हृदय, भगवान का वात्सल्य, भगवान का प्रेम, भगवान जिसे हर क्षण स्मरण करें, महाभारत के हमारे अर्जुन। बार बार महाभारत जब भी कोई जीव पढ़ता है तो
बार बार ये पढ़ने में आता है, अर्जुन, हे अर्जुन। अर्जुन कहता है हे केशव। केशव भगवान कहते हैं हे अर्जुन, और अर्जुन कहता है हे केशव। दोनों की वार्तालाप है। एक छोटा सा भाव है महाभारत का। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ऐसा कौन सा वाहन है, कौन सा साधन है जो मैं एक ही क्षण में पूरी सृष्टि का भ्रमण करवा सकता है? ऐसी कौन सी गाड़ी है, कौन सी अल्टो कार है या मारुति है या टाटा सुमो है या ऑडी कार है, ऐसी कौन सी गाड़ी है जो मैं एक ही क्षण में पूरे संसार का भ्रमण करवा देता है? तो भगवान ने बड़ा उत्तर दिया, हे अर्जुन, वो गाड़ी है हमारा मन। गाड़ी है हमारा मन। हम यहीं बैठे बैठे वृंदावन पहुंच गए, यहीं बैठे बैठे हम अयोध्या भी चले गए, यहीं बैठे बैठे हम महाभारत में खो गए, महाभारत में खो गए। तो मन की गति से चलने वाला संसार में कोई भी वाहन नहीं बना जो मन की गति को भी पार कर जाए। रावण के पास था मन की गति से चलने वाला, लेकिन एक हमारा मन है जो बैठे बैठे यहीं पर पूरी सृष्टि का भ्रमण कर लेता है। ये जरूरी नहीं होता कि हम भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, हम भगवान को कितना याद करते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि भगवान किसे याद करते हैं, भगवान किसे स्मरण करते हैं। हम तो ऊपर से दिखाकर कह देंगे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, लेकिन भगवान के हृदय में वही वास करता है जिस पे भगवान की दृष्टि पड़ती है। हम कई बार किसी तीर्थ में चले जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है तीर्थों में, तो जानते ही पहले कहने हैं कोई वीआईपी दर्शन है, तो समर्था होती है 500, 1000, 2000, 5000 खर्चने की, तो हम वीआईपी दर्शन कर लेते। फिर जाके कहते सानू खुले दर्शन हुए, भगवान ने सानू सीधे दर्शन करवा दिए, वीआईपी जो किए। कहते ये वीआईपी दर्शन जो हम करते हैं आज के समय में, क्या भगवान सच में उन्हें खुले दर्शन देते हैं? क्या वो आपकी भक्ति का रस है जो भगवान आपको दर्शन दे देते हैं वीआईपी? मैं कहती हूँ नहीं। जब तक आप भगवान के घर में 4 घंटे 6 घंटे लाइन में नहीं ना लगते, और जब लाइन में लगकर आप भगवान का दर्शन करते हो ना, तो आपकी आंखें भी रोती हैं, आपका भाव भी उजागर होता है कि भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया। पूतना भगवान के पास बड़ी सुंदर सज धज कर गई थी वीआईपी बन के, लेकिन जब भगवान पूतना की गोद में आए तो भगवान ने अपने नेत्री बंद कर लिए। इसलिए जब भी परमात्मा के सामने आओ, सरल बनो, साधारण बनो। भगवान कहते मुझे सादगी बहुत प्रिय है, सरल व्यक्ति बहुत प्रिय है। तो मैं कहूँगी अर्जुन जी, माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर नहीं गुनाहों की। हे गुरुदेव, माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर नहीं गुनाहों की। हे कृष्ण, तू इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की कि जिस वक्त मैं तुझे भूलूं मेरी जान निकल जाए, और मैं जहाँ जहाँ देखूं मुझे तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। मुझसे कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आप भक्ति कब करते हो, कब पूजा करते हो? क्योंकि मेरे पास, मैं किसी को दिखावा नहीं करती कि मैं 4 बजे उठकर घंटी खड़काऊंगी, मैं 3 बजे उठूंगी, 4 बजे उठूं, 5 बजे उठूं। मुझे यही होता है मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, मेरे बच्चों ने आज पढ़ाई करनी है, और सब 1 बच्चा 2 बच्चे पैदा करते हैं। मुझे तो यही नहीं पता होता कि अगली घड़ी मेरे 4 बच्चे आ जाएंगे कि 5 आ जाएंगे। तो मेरा परिवार एक अनाथ आश्रम जो पठानकोट की धरती पर चला रही हूँ, ठाकुर जी चला रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे, अर्जुन जी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब लोग अपने जिगर का टुकड़ा आश्रम में छोड़कर जाते हैं ना, तो मुझसे लोग पूछते महाराज जी आप जब कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो आप उसको रोकते क्यों नहीं, टोकते क्यों नहीं? मैंने कहा अगर मैं रोकने लगी ना तो फिर मेरी जो भगवान ने जो ड्यूटी दी है ना वो खत्म हो जाएगी। मैं किसी को नहीं रोकती, मैं कहती चुपचाप छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। जब वो बच्चा कुछ बन जाता है तो माता पिता को होता मेरा बच्चा था, मेरा है, सब पता होता है जिसने छोड़ा होता है। लेकिन आज भी उस वात्सल्य में, उस प्रांगण में बहुत सारी किलकारियाँ गूंजती है।
तो मुझसे कई बार जब लोग गोद लेने के लिए मांगते हैं तो मैं कहती हूँ अभी कोई बच्चा है तो अभी ले जाओ। अगर मैंने उसे 4 दिन अपने आंचल में रख लिया तो मेरा भी देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में अगर एक कुत्ता भी पालो, महाराज जी, कुत्ता भी पालो तो उससे भी प्रेम हो जाता है। ये तो नन्हे मुन्ने भगवान के स्वरूप हैं, कोई राधा है, कोई कृष्ण है, अनेकों लोग आते हैं, लेने वाले भी, अनेकों लोग आते हैं, देने वाले भी। लोग कहते थे पहले लोग लड़कियों से प्रेम नहीं करती, मैं कहती हूँ आजकल लोग लड़कों से भी प्रेम नहीं करते। बनाया तो मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए था, लेकिन आज लड़के भी आश्रम में लोग छोड़कर जाते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में भक्ति क्या है? माला जपना मैं भक्ति नहीं मानती। मेरे भाव से ना माला जपना भक्ति है, ना सुबह उठकर पाठ करना भक्ति है। भक्ति है तुम्हारा कर्म। जब तुम अच्छा कर्म करोगे, अच्छी सोच रखोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करोगे, मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति यही है। सुबह उठती हूँ, लाइन लगी होती है बच्चों को स्कूल भेजने की, फिर उनके टिफ़िन की, उनकी बोतल की, उनकी टाइम टेबल बुक्स की। तो जब वो स्कूल चले जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मेरे एक पहर की भक्ति पूरी हो गई। एक पहर की भक्ति पूरी हो गई। दूसरे पहर जब वो घर आते हैं, आकर अपने स्कूल की चर्चा करते हैं, गुरु माँ आज मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिली, मेरे टेस्ट में पूरे नंबर आए, तो मैं कहती मेरी दूसरे पहर की भक्ति पूरी हो गई। तीसरे पहर जब मैं उन्हें कोचिंग क्लासेस में छोड़ती हूँ, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, तो वहाँ पर आकर जब वो मुझे मीठे मीठे श्लोक सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे तीसरे पहर की भक्ति पूरी हो गई। और अंतिम जब मैं उन्हें अपनी गोद में लेकर सुलाती हूँ ना, तो एक लोरी में सभी बच्चों को सुनाती हूँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू, तुझसे जुड़ी है खुशियाँ मेरी, मेरा तू सपना सलोना है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू खेले खेले कहीं, मेरा खिलौना है तू, तुझसे जुड़ी हर आशा मेरी, मेरा तू सपना सलोना है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जब वो मीठी नींद सो जाते हैं तो मेरी चौथे पहर की भक्ति भी पूर्ण हो जाती है। यही 4 पहर की मेरी भक्ति है, यही मेरी दिनचर्या है। भागवत करती हूँ, जो कुछ भागवत में आता है सब बच्चों की खुशियों में लगाते हैं। तो मेरा बड़ा भाव है कोई बच्चा अनाथ ना रहे, क्योंकि नाथों के नाथ महादेव हैं, जिसके सिर पर उसका हाथ हो वो कभी भी ना भूखा रहता है ना प्यासा रहता है। हम किसी को कुछ नहीं खिलाते। कई बार कहते महाराज जी इतना खर्चा कैसे पूरा होता है? तो मैं एक छोटी सी अपने मन का जो मेरे साथ बीती वो भाव सुनाऊंगी, उसके बाद मैं विश्राम दे दूंगी। मेरे आश्रम में एक पहली बच्ची आई। जो पहली बच्ची आई तो मेरे को बड़ी टेंशन हुई, क्योंकि मैंने सोचा तो यही था कि बनाना आश्रम ही है, लेकिन जब प्रांगण में पहली किलकारी गूंजी ना तो मेरे को बड़ी टेंशन हुई कि इसको मैं पालूंगी कैसे। सोचा तो आश्रम ही था, लेकिन जब पहली आई तो सोच रही थी इसे पालूंगी कैसे। आप महाराज जी विश्वास नहीं करना, दूसरे दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैं उनका नाम लूँगी, होशियारपुर से हैं, श्री राजपिंदर चौधरी जी, PWD के SDO हैं। तो मेरे पास आए तो कहते महाराज जी कितने बच्चे हैं? मैंने कहा अभी पहली प्रांगण में छोटी सी कली खिली है, जो सिर्फ 1.5 महीने की थी, कोई छोड़ गया। उन्होंने कहा महाराज जी ये पहली है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आज के बाद आश्रम में जितने भी बच्चे आएंगे उनका दूध का खर्चा मैं दूंगा। मेरे मन में भाव आया कि जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है, जन्म लेता है, तो भगवान भी उसके दूध का इंतज़ाम कर देता है। ये बच्ची आई, भगवान ने दूध का इंतज़ाम कर। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो जग का शहंशाह। तो बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की। कोविड जैसी महामारी आई तब भी प्रभु की बड़ी कृपा रही। आज भव्य वृद्ध आश्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं वृद्ध आश्रम नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आज समाज की बड़ी बुरी हाल है। मैं क्या क्या सुनाऊं, आप अपने समाज में ही देखते हैं।
और मैं कई बार कहती हूँ गरीब लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं रहते हैं तो अमीरों के रहते हैं। जब भी जाकर देखना अमीरों के वृद्ध ही आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। तो अंत में यही कहूँगी, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक समझा, जब बूढ़े तन के पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से निकला मुसाफिर, खाली हाथ मलता खाली ही बेरंग आया। और फुर्सत के वक्त ना सुमरण किया प्रभु का, उस वक्त मांगा जब वक्त ही तंग आया। क्या बात। भजन करो, भक्ति करो, लेकिन भक्ति से पहले भी अच्छे कर्म करो। तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य कितना भी बुरा हो भगवान उसे पलट देते हैं, क्योंकि बख्श देता है खुदा जिसकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है। तो बहुत बहुत आभार सदगुरु महाराज जी का। मुंबई में भी आमंत्रण किया, आज दिल्ली की पावन धरती पर आई हूँ। तो मेरे बड़े भाई भी हैं, मुझे अपनी छोटी बहन कहते हैं, तो मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ। और कहीं अब आश्रम का भव्य उद्घाटन होगा तो पूज्य महाराज जी को आमंत्रण देने के लिए आऊँगी, जहाँ भी महाराज जी बैठे होंगे। आपको भी आमंत्रण देती हूँ, कभी पंजाब की धरती में पैर रखें तो हमारी फुलवारी में भी ज़रूर आएँ, उस बगिया को सींचने के लिए, पानी देने के लिए। तो मामा सरकार का, हमारी रूपल दीदी का, योगी नारायण नाथ जी और पूज्य महाराज जी बहुत बहुत वंदन। एक जोरदार ताली हमारे ये जो मन संचालिका कर रहे हैं ना, इतना मीठा, और इनका नाम भी प्रियंका, इनकी वाणी सुनकर मुझे बड़ी धन्य हुई, इतनी मीठी आवाज़ है। ठाकुर जी आपको और ऊपर लेकर जाएं, सक्सेसफुल करें। और ये जो हमारे एंकर है, जितने सुंदर हैं उतनी मीठी वाणी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और गुरुजी का आदेश हुआ है कि अब हम, और मैं चाहूँगी, मैं रोकना चाहूँगी सर आपको, मैं चाहूँगी कि एक बार ज़ोरदार तालियां साध्वी प्रियंका के लिए, क्योंकि जो बातें उन्होंने यहाँ पर कही वो दिल की गहराइयों से निकली हैं। वो उन्होंने खुद देखा, जो उन्होंने देखा वही आपको बयां किया। ये जो बातें हैं वो कभी किसी किताब में नहीं मिलेंगी, किसी गूगल बाबा पे नहीं मिलेंगी, किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी, जो यहाँ इनके माध्यम से हमें सुनने को मिली। और जब राधा नाम का श्रवण होता है, श्री कृष्ण वहाँ मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ जहाँ अर्जुन मौजूद होते हैं, तो वहाँ भला कैसे, जहाँ राम नाम का नाम होगा तो वहाँ भला कैसे नहीं बजरंग बली भी मौजूद होंगे। तो चलिए एक खूबसूरत सी झांकी आपके समक्ष पेश करते हैं, और बजरंग बली जी का वो स्वरूप जो आपको राम राज्य की याद दिलाएगा, और किस तरह से वो प्रस्तुति देते हैं अपनी। आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे बजरंग बली स्वरूप, जो झांकी हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रही है। धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहूँगा गुरुदेव। सर्वप्रथम हम श्री गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज इस पुण्य तिथि पे शायद गुरुदेव का इतना बड़ा ये हमारा आदिशक्ति इस कथा समिति ने ये राधा कथा रहस्य का कार्यक्रम किया। गुरुदेव के सानिध्य हम सभी को मिला। बॉम्बे से हमारे अर्जुन जी पधारे, जिनका हम लोग शुरू से महाभारत काल में 1.5 साल 2 साल के एपिसोड में हमने कृष्ण के रूप में और अर्जुन के रूप में जो भूमिका देखी, वो शायद आज भी हमारे मानस पटल पे अंकित हो गए। लेकिन आज सच कहूँ गुरुदेव, तो मैं अपने हृदय की एक बात कहना चाहूँगा। आज हमारी बहन साध्वी ने जिस तरह से अपने कार्यक्रम को जो कर रही हैं, उन्हें उल्लेख किया, तो मुझे लगा कि आज जो राधा का रहस्य है, यही राधा का रहस्य है। और मैं इस मंच पे मैं अपनी बहन साध्वी को मैं चरण छू के आशीर्वाद चाहूँगी कि मैं इनसे आशीर्वाद मिले, और मैं आपसे भी चाहूँगा कि मैं आपकी संस्था से जुड़ूँ और कुछ आर्थिक रूप से मैं मदद कर सकूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्षमा चाहेंगे मैं बीच में त्रुटि के लिए, मैं आकर के माइक लेकर के अपनी बातों से थोड़ा सा कार्यक्रम को अवरुद्ध किया। क्षमा। बहुत सुंदर अनिल, बहुत सुंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्षमा नहीं मिलेगी, बल्कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंच पर स्वयं आए और आपने इनिशिएटिव लिया साध्वी प्रियंका जी के लिए और उन बच्चों के लिए जिनके लिए पालनहार बनकर सामने आई हैं साध्वी प्रियंका जी। और अब जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे
हमारे बजरंग बली जी का, जो कि आपको राम राज्य के दर्शन कराएंगे। और जहां राम होते हैं वहां हनुमान ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां हनुमान जी उपस्थित ना हो। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल, दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय। बोलो हनुमान जी महाराज की। महाबली महारुद्रा महाबचा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबचा शौर्यवान वीर हनुमान। चेहरे पे झलकती नम्रता, आंखों में शांति की छाया। मीठी मीठी तालियां प्लीज आप सभी लोग बजाएं तो बहुत खुशी होगी और आनंद महसूस होगा। पर है सुबह की लाली विशाल सिंदूर लिपि काया। महाबली महारुद्रा महाबचा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबचा शौर्यवान वीर हनुमान। राम भगत हनुमान, राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। जय जय श्री राम। बाबा थारे पैर मेरे घर पड़ जाए, बाबा थारे पैर मेरे घर पड़ जाए। तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाए, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाए। बाबा थारे पैर मेरे घर पड़ जाए, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाए। एक बार बन के मेहमान, जय जय श्री राम। एक बार बन के मेहमान, बालाजी मेरे घर आना। रहना चहना चेहरे अंजनी माँ को लाल, राम की मस्ती में नाचे तेरे ताल। नाचे नाचे अंजनी माँ को लाल, राम की मस्ती में नाचे तेरे ताल। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर भोला, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर भोला। तीन लोक में बालाजी के नाम का चमत्कार होला। राम की मस्ती में नाचे तेरे ताल, राम की मस्ती में नाचे तेरे ताल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा और जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जय। चल अयोध्या कौन कौन गए हैं? अयोध्या चले, चले अयोध्या, होली खेलने अयोध्या चलते हैं। चले चले, मन नहीं है ऐसा कुछ है? मन नहीं है, मन नहीं है जाने का है? महाराज जी मन है थोड़ा सा, होली खेलने का मन है अयोध्या जाके। चले
तो वैसे भी संगत कम है, ऊपर आ जाते हैं, होली खेलेंगे, ठीक है। अच्छा, अयोध्या जाएंगे होली खेलने, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, कैसे जाएंगे अयोध्या? अयोध्या जाने का साधन, जय श्री राम करते हुए, और कोई साधन? हाँ, नाचते झूमते, और कोई साधन? राम सेतु, ठीक है, कोई बात नहीं। अयोध्या जाएंगे मन से, भक्ति से और श्रद्धा से। चले चले, मन नहीं है? एक बार खड़े हो जाओ सब, हाँ एक बार खड़े हो जाओ, अयोध्या चलते हैं, आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, आओ भैया। आप सभी लोग यात्रा करें। जय श्री राम। हेलो, जय जय श्री राम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रियंका दी को सुना, उन्होंने कहा ना कि पूजा जब तक नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। ये वही भाव है जहां हनुमान जी हमेशा श्री राम जी के विह्वल प्रेम में आंसू बहाकर उन्हें याद करते हुए ये जयघोष लगाते हैं। आप भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और याद रखना, ये नाम नहीं, ये वो पहचान है जिससे मोक्ष भी मोक्ष पा जाता है। तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां हमारे बजरंग बली जी के लिए, जिन्होंने खूबसूरत सी प्रस्तुति दी और साथ ही हम सभी को बैठे बैठे अयोध्या के दर्शन कराने की उनकी भरपूर कोशिश रही और हम लोग अयोध्या तक पहुंच भी गए श्री राम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जहां राम नाम है वहां हनुमान का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो जोरदार तालियां हमारी इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। कथा का रहस्य यही है जो हम जितना सुन पाए, समझ पाए। कथा का सिर्फ एक ही रहस्य है
कि आपका रहस्य खुला कि नहीं। आप जिस कारण से इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं, क्या आप अपने परिवार का पालन पोषण करने, दुखों, कष्टों, व्याधियों को, रोगों को याद करके रोने आए हैं? नहीं, कथा तो वो है जिससे व्यथा मिट जाती है। मैं चाहता तो आपको कथा के उस मानसी गंगा में भी ले जाता जहां आपको ये दिव्य दर्शन नहीं मिलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कथा तो तभी है जब हम आंखों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार कर पाते हैं। आपके समक्ष जो हुआ यही राधा रहस्य है। अब आपके सामने जो हो रहा है ये वो है जिससे जीवन में कुछ भी बिगड़ता नहीं सिवा बनने के। अभी हमारे बीच बहुत सारे ऐसी हस्तियां भी हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये हमारे प्रिय करणदीप सिंह की वजह से संभव हुआ, जिसमें उनका सहयोग किया है अशनीत ने। अगर करण नहीं होते तो आपको आज ये रहस्य नहीं मिलती। और जो हमारे आपके बीच में इस रहस्योद्घाटन के लिए आए थे, मामा सरकार, हमारे योगी रामनाथ जी, हमारे प्रियंका दीदी, ये वो रहस्य हैं 3। आप ध्यान से देखोगे तो शायद समझ पाओगे। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप हमारे योगी पीठ से, परंपरा से योगी जी हम मौजूद हैं, उनके बगल में ही भगवान भूत भावन प्रलयंकर का दिव्य स्वरूप जिन्हें हम मामा सरकार जानते हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ वाराणसी काशी से पधारे हुए स्वामी बजरंग शरण जी भी हैं। तो बहुत साफ और स्पष्ट है ये कथा कि सुनना सिर्फ उतना ही है जितने से खुश और आनंदित हो पाओ, क्योंकि कृष्ण का पहला और आखिरी नाम है नंद के आनंद भयो। कृष्ण तो बाद में थे, तो अगर आप उनके इस स्वरूप को अपने हृदय में बसा पाते हो, आनंदित हो पाते हो, अपने जीवन के तमाम तनावों, दुखों, डिप्रेशन, रोगों से मुक्ति चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आनंद का ध्यान करो। जब एक बार मुस्कुराकर फोटो खींचते तो जीवन भर देखते उसे, वही मुस्कुराहट अगर जीवन भर चेहरे पे रह गई तो सोचो कितनी अच्छी फोटो आएगी। बस कथा का रहस्य यही है। और यहाँ आज इस कथा से बहुतों के रहस्य खुले हैं, बहुतों के रहस्य बन गए हैं। अगर आप यहाँ बैठकर कुछ और श्रवण कर रहे हो, आपके मन में कुछ और चल रहा हो, तो विश्वास करना ठाकुर जी आए और गए साक्षात कई कई बार रूपों में। अगर आपने अपने नेत्रों को नहीं खोला होगा तो शायद राधा के उस स्वरूप को समझ भी नहीं पाओगे। कृष्ण के उस आनंदमयी प्रेममयी स्वरूप को समझना उतना ही आसान है जितना हम उनको देखते हैं। अर्जुन को सुना तो महाभारत के उस रणभूमि की याद आई जहाँ साक्षात परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आया, जो सच्चे आनंद के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी बात कही। बहन प्रियंका को सुना तो माँ यशोदा के लाड की बात समझ में आई, उनके पालन की बातें समझ में आई। और अब एक बार हम अपने योगी जी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत देर से किसी एक कार्यक्रम के लिए जाना था, लेकिन हमारा अतिशय प्रेम उन्हें रोक रखा है। तो आप पूज्य श्री आएँ, और क्षमा प्रार्थी हूँ कि विलंब से आपको बुलाया। और चूँकि स्वामी बजरंग शरण जी पे पूरा अधिकार है मेरा, इसलिए अंत में बुलाने की धृष्टता कर सकता हूँ।
हमारे एक मंच माइक दिया जाए योगी जी को और सुनते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडम ईश्वर सहचराचरम तत्पदं दर्शितं येनः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस परमपिता परमात्मा ने इस सारे संसार ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि जिस परमपिता परमात्मा ने इस पूरे संसार को बनाया है, वही परमात्मा इस पूरी कायनात को चलाता पिया है। ਉਹਦੇ ਲਈ सारे बराबर ने, उसके लिए हर जीव बराबर है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। कीड़ी से लेकर के जितने भी प्रकार के इस संसार में जीव हैं, सबको बराबर जीवन दे रहा है। उसके 33 प्रकार के रूप हैं। वो भूमि के रूप में सबको बराबर धारण करता है, वो वायु के रूप में सबको बराबर श्वास देता है, वो जल के रूप में सबको बराबर जीवन देता है। वो कीड़ी में भी भेद नहीं करता और एक मनुष्य में भी भेद नहीं करता। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि। किस बात का गुमान है बंदे, तेरी औकात तो सिर्फ इतनी है जितनी कि एक पानी के बुलबुले की होती है। यहाँ जितने मर्जी महल बना ले और जितना मर्जी मान पाले, लेकिन अंत तेरा एक ही है जो सबका लिखा हुआ है। कभी भी किसी चीज का मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज
बड़ा परमात्मा है। हम न जाने ऐसे कितने स्वरूप हैं इस धरा पर जिनमें भगवान को देखते हैं। श्वास लेने वाले को तो भगवान मान लेते हैं, लेकिन जो सारी कायनात नू श्वास दे रहा है, जीवन दे रहा है, उसे भूल बैठे हैं। रक्षा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रक्षा है सृष्टि, जाने का गम नहीं करना, एक दिन सबने जाना है। यहाँ किसी का पक्का ठिकाना नहीं है। जो आया है सभी ने जाना है, और इस बात का ना तो गम होना चाहिए ना डर होना चाहिए। क्यों? है सत्य नियम यही धरा था, है सत्य नियम यही धरा था। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट के फिर से जाना। जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट के फिर से जाना। जो भेजने वाले हैं वहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है, इस परमात्मा की ये अद्भुत माया है, हर जीव के अंदर बैठा हुआ है। और किस प्रकार से बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पौधे में समाकर, डाल हर पौधे में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। जिस वही चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है। अधिकतर लोग जानते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क टावर से आता है, और टावर में नेटवर्क सैटेलाइट से आता है, और सैटेलाइट में नेटवर्क एनवायरनमेंट से आता है। लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि ये जो दिमाग में विचार आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। जिन्हें आज हमने इंसानी रूप दे दिया है, जिन्हें त्रिगुण स्वरूप कहते हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं में किसी का भी इंसानी रूप नहीं है। लेकिन इंसान बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। धरती माता है, उसका इंसानी रूप बना दिया। सूर्य देवता है, यानी एनर्जी देने वाले, प्रकाश देने वाले, उनका इंसानी रूप बना दिया। जितने भी परमात्मा के स्वरूप हैं, वास्तविक रूप वही है जो हमें दिखाई दे रहा है इस कुदरत के रूप में। ये पूरा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। अगर उस परमात्मा को समझ लिया, सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके आगे रोते हैं
जो खुद उस परमात्मा से मांगते हैं। जिस दिन उसके आगे रोने लगेंगे जिससे पूरी कायनात मांगती है, हम सभी के कष्ट दूर हो जाएंगे। यही हमारे पुराणों ने और हमारे जितने भी मंच पर विराजमान महापुरुष हैं इन्होंने समझाया है। तो सच्चा जीवन का सार यही है, खुद को भूल जाएं, उसको नहीं भूलना है। जीवन में दुख आते हैं हमारे कर्मों के आते हैं, क्योंकि भगवान भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जीव को वही चीजें दी हैं अपनी ओर से जो उसके जीवन के लिए जरूरी हैं। और जो चीजें आपको समान रूप से नहीं मिलती हैं ना, वो कर्म के द्वारा मिलती हैं। धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, जो जितना कर्म करता है उसे उतना मिलता है। जितना मर्जी मान मिल जाए हमें जीवन में, एक बात कभी नहीं भूलनी है कि मेरा जो जीवन है वो पानी के बुलबुले की तरह है। बाहर से जितना मान मिलता है, लो धन कमाओ, मेहनत करो, अच्छा जीवन जियो, लेकिन अंदर एक बात हमेशा बिठा करके रखो कि सर्वे सर्वा वो परम पिता परमात्मा है। मैं किसे जीव नू हर्ट नहीं करना, किसे नू दुख नहीं पहुंचाना, सारियां दी इज्जत करनी है। बोले सच्चे दरबार की जय। मैं बहुत प्रभावित हो गया था आपकी बातों से, मैं यहाँ तक चलता हुआ आ गया कि मैंने कहा आपके चरण स्पर्श कर दिया गया। वाह। अब मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा जिसकी आवाज़ में एक ऐसी खनक है। हम सिंगर्स के बारे में कहा जाता है कि आशा जी ने एक बार कहा था कि गला वही होता है जिसकी आवाज़ में जवारी होती है। मैं बड़े फ़ख्र से और बड़े ही खुशी से मैं ये कहूँगा कि ओम जी, आपकी आवाज़ में जवारी भर भर के हैं, थोड़ी बहुत हमको भी दे दीजिए। ज़रा तालियां मारोगे तो एक तो पहले ही आने तीन। हाँ, सो प्लीज द स्टेज इज योर्स। एक भगवान राम की रचना मैंने कोशिश की है और स्वयं प्रभु हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ। श्री राम श्री राम हे राम तुम्हारी रामायण से सारा जग है उजियारा। हे राम तुम्हारी रामायण से हे राम तुम्हारी रामायण से सारा जग है उजियारा। जपने से तेरा नाम सभी के मन का मिटता अधियारा। हे राम तुम्हारी रामायण से तापस भेष अलौकिक काया, अधम उद्धारण तुम्हारी छाया। तापस भेष अलौकिक काया, अधम उद्धारण तुम्हारी छाया। सागर में पाथर तैराया, शबरी के झूठे फल खाया।
करतारा हे राम तुम्हारी रामायण से। महावीर के मुख और मन में केवल राम नाम की माला। महावीर के मुख और मन में केवल राम नाम की माला। राम नाम के पावन बल से प्रभु का काज सफल कर डाला। जो भजे प्रभु का नाम हृदय से, जो भजे प्रभु का नाम हृदय से, उसका मिटता दुख सारा। हे राम तुम्हारी रामायण से सारा जग है उजियारा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम कृपा तुलसी पर ऐसी, राम कृपा तुलसी पर ऐसी, जग ने राम कथा को जाना। हे नाथ तुम्हारी चरण कमल से ज्ञान की बहती अविरल धारा। हे राम तुम्हारी रामायण से सारा जग है उजियारा। जपने से तेरा नाम सभी के मन का मिटता अधियारा। अधियारा अधियारा। क्या बात है। नीचे से हेलो, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, गुजारिश करूँगी स्वामी बजरंग शरण जी महाराज से कि वो मंच पर आएं और आकर 2 शब्द ज़रूर कहें, ताकि उनके मुखारबिन से कुछ शब्दों को सुनकर हम भी अभिभूत हो सकें। स्वामी बजरंग शरण जी महाराज कृपया मंच पर आएं और 2 शब्द ज़रूर कहें, ताकि हम भी अभिभूत हो सकें। सरकार, अभी अनुमति एकदम नहीं है। अभी बस आपके ही उपस्थिति में आरती कराएंगे, आरती करा के चल देंगे। बस आरती होने वाली, आप न रहें और आरती हो, ऐसा कैसे होता है। हमारी रूपल माँ, इनकी खिलाई हुई इस बगिया के फूल हैं हम सभी। बजरंग शरण जी महाराज, जिनका जितना आशीर्वाद लिया जाए उतना कम है हम सब के लिए। मैं कहूँगी कि कुछ शब्द ज़रूर कहें। पहले एक बार आप लोग जयकारा लगा दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग काफ़ी लगता है थक चुके हैं, ऊब गए हैं, काफ़ी विलंब हो चुका है। हम आप लोगों के धैर्य की परीक्षा भी नहीं लेना चाहते हैं। काफ़ी देर तक आप लोगों ने कथा सुनी और
तमाम झलकियाँ भी सामने आई, उनकी प्रस्तुति आपने देखी, मनमोहक थी, सराहनीय थी और वंदनीय भी थी। अंत में हम आप सब लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहेंगे। मन को मनाने की बात है, चित्त को समझाने की बात है। लोग कहते हैं कि मन मानता नहीं है, मन मानेगा कैसे? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनश्चास्मि, मैं ही मन हूं। तो जब वो मन है तो उनको मनाने का एक रास्ता है परमात्मा का भजन, क्योंकि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटई ने जीवन केर कलेसा। कष्टों से छुटकारा तभी मिल पाएगा जब परमात्मा की शरणागति हो, अहरनिश का भजन हो, उठते बैठते चलते फिरते सारा काम करते हुए परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का भजन करना, यही जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर वो इसमें चूक गया तो जीवन उसका जैसे भी चलेगा, धन्य तो नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारे भजन भी सुने हैं, हम आप लोगों को सिर्फ एक लाइन सुनाएंगे। कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया। और करना क्या है? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? बस इतना मन विचार लो, बस इतना मन विचार लो, हो गया भजन। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। हो गया भजन, हो गया भजन। अंत में आप सब लोगों को साधुवाद, आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद। व्यासपीठ पर विराजमान दयानिधि जी का प्रयास अच्छा है, सफल रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से आप सब लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, परमार्थ कार्य में अपने जीवन को लगाने का सकता है। अभी साध्वी प्रियंका जी कह रही थी, परमार्थ जीवन में, परमार्थ के मार्ग में एक कदम भी अगर आपने बढ़ा दिया तो जीवन धन्य हो गया। क्या बात है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अहरनिश सिर्फ परमात्मा का भजन, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जो भी आप कर सकते हैं,
जिस भी स्वरूप का सब मिला करके है तो एको हम द्वितीयो नास्ति, है तो ब्रह्म एक ही, परमात्मा एक ही है। उसका भजन जिस भी रूप में आप करते हैं वो आपको अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो, लेकिन अहरनिश भजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जब ज्ञान विरागा। तमाम जोग, तमाम यज्ञ, तमाम ज्ञान की बातें कर लो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ अनुराग से होती है। इसी बात से अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को साधुवाद, परमात्मा आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग में चलें और आप सबका कल्याण हो। जय सीताराम। जय श्री राम। और महाराज श्री, आप बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द, ये जीवन, ये वाणी सब कुछ आपकी दी हुई है। कहते हैं कि जब कोई बेटा, जब मेरे गुरुदेव भगवान शिक्षा दीक्षा के उपरांत मैंने भी सांसारिक जीवन में संसार को देखते हुए अपने और अपने माता पिता के भरण पोषण हेतु कई सारे कार्य किए, किंतु 2014 में जब जन्म देने वाली मेरी माँ शरीर को छोड़कर विदा हुई, तो शायद ये पता चला, उड़ जा रे हंस अकेला। जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस माँ ने मेरे लिए मेरे पिता के उलाहनों को भी सुना, जिस माँ ने मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि में सबसे तमाम प्रकार की बातें सुनी, उस माँ को अंतिम विदा देते समय भी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ महसूस हुई कि गर्भ में रखने वाली माँ जब इस जन्म से मृत्यु की ओर आगे जाती है और उनका अंतिम क्षण, उनकी मुखाग्नि के बाद भी ये जो अधम जीव है, पेट है, ये शायद मानता नहीं, क्योंकि एक तरफ मुखाग्नि हो रही थी और एक तरफ तमाम लोगों को भूख लगी थी। तब समझ में आया कि जीवन का रहस्य सिर्फ एक ही है, जीव में माया है और माया में ही राम है। इसीलिए कहते हैं कि अगर माया चाहिए तो राम तो बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन अगर शबरी की तरह भक्ति चाहिए तो राम नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि शबरी की तरह भक्ति देने के बाद नवदा भक्ति भी वही सुनाएंगे और उन्हें हनुमान जी की तरह अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, इस भाषा से भी ओत प्रोत करना पड़ेगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जन्म के गुरु, मेरे कर्म के गुरु, मेरे धर्म के गुरु मुझ पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखते हैं। मेरे शीश पर जब उनका दोनों हाथ आता है तो एकदम वैसा ही लगता है जैसे मेरे पास बैठे हुए मेरे मामा सरकार हैं। जब ये अपने दोनों हाथ मेरे शीश पर रखते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है जैसे मेरे पिताश्री ही मेरे साथ हैं, क्योंकि ये मैंने आज तक, मेरे जब गुरुजी नहीं रहे जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया, तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक ऐसा गुरु देख लेना जो तुम्हें गुरु से सद्गुरु की ओर लेके चला जाए। 2014 के बाद, माँ के नहीं रहने के बाद मैंने भी बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जब प्रथम बार किसी कारण से मुझे मेरे मामा सरकार के दर्शन हुए, तो वहीं मैंने इनको अपना गुरु स्वरूप
मान लिया, लेकिन आज तक ये बात बताई नहीं थी, आज ये पहली बार बता रहा हूँ। मैंने अपना रहस्य आज ही खोला और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ दो मेरे सिर पे ऐसे वरद हस्त हैं सरकार के और मेरे पूज्य महाराष्ट्र के। यही कथा रहस्य है, याद रखना। राम पिता के लिए वन जाते तो राम बन जाते, कृष्ण माता के लिए गोकुल में जाके पलते, कष्ट सहते। लोग उन्हें कहते अरे यार ये तो इनके तो 2 माँ हैं 2 बाप हैं। आपको कोई दोगला कह दे तो बहुत बुरा लगता है। सत्य तो ये है कि दोगला कोई गाली नहीं है। दोगला का अर्थ होता है जो 2 गल करता हो। गल मतलब बातें, जिसकी 2 बातें होती हो, 2 तरह की बातें करता हो, उसे कहते हैं। जो आपके सामने मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमता हो, वो हो। तो कृष्ण कहते कि मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी 2 माँ हैं 2 पिता हैं। वैसे मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे 2 गुरुदेव हैं। एक मेरे पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक मेरे कर्म और धर्म के पिता जिन्हें मैं अपना गुरुदेव मानता हूँ। अभी तो मुझे नहीं पता ये स्वीकार किए हैं कि नहीं, लेकिन मेरी अर्जी तो बराबर लगी हुई है। बस मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं। थोड़ा सा अभी माहौल मैं देख रहा हूँ, अनिल को भी आंखों में वही भाव दिख रहे। तो मैं अर्जुन को बुलाना चाहूँगा एक बार पुनः। मेरे अर्जुन, वो तुम्हारे अद्भुत डायलॉग्स जिसकी वजह से हमें महाभारत सदृश होता है, हो जाए एक बार। मतलब आपको शक था कि मैं अर्जुन नहीं हूँ। और गुरुजी सब गुरु की तो बात कर रहे हो, पार्थ को भूल के बैठे हो यार। 2 गुरु हैं आपके पास, एक पार्थ भी तो है। कमाल करते हैं जीवन है। जरा इसको रिवर्ब देना बस। इससे पहले कि मैं अपने डायलॉग्स आपके सामने पेश करूं, बहन जा रही है, मैं इतना बुरा नहीं बोलता हूं, प्लीज सुनो। मोहम्मद जी आप जा नहीं सकते हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो मैं माइक रखूंगा। इसको लाउड कर और रिवर्ब दे भाई प्लीज, अभी तो दे दे। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जरूर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि यहां मैंने करण को मिला, और करण हालांकि बहुत छोटा है उम्र में, लेकिन बहुत ही विद्वान और बहुत ही सक्षम है। मेरी दुआएं हैं इसके साथ, इसकी फैमिली के साथ कि बहुत तरक्की करे और कल आराम से जाना गो। एंजॉय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसे व्यक्ति जिसका बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सर से लेके पैर तक के वो सिर्फ और सिर्फ एक दिल है। वो हमारे इस संस्था का उपाध्यक्ष है, और बॉम्बे में उसने इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया कि हम लोग सब गदगद हो गए थे। जी हाँ, मेरी बात है लेवी रूबिन्स के बारे में। लेवी रूबिन्स एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही निष्ठावान इंसान है, निरपक्ष है और बहुत ही मीठा इंसान है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं सका, डॉक्टरों ने मना किया था। वरना ये मैं दावे से कहता हूं कि गुरु जी का आदेश वो सर मत्थे रखता है और आंखें बंद करके उसका पालन करता है। मैं चाहूँगा कि उस व्यक्ति के लिए आप लोग जोरदार ताली दें और उसके लिए दुआएं करें कि वो जल्द से अच्छा हो और हमारे तीसरे समागम में वो उपस्थित हो। लेवी वी लव यू। अब रहा सवाल महाभारत का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 2 डायलॉग सिर्फ आपके सामने पेश करूंगा क्योंकि 2 ही याद है मुझे। सबसे पहले तो वो बात मैं बताऊंगा जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और वो सीख क्या है? आप सब लोगों को याद होगा कि युद्ध का समय था, और युद्ध के समय में दुर्योधन और अर्जुन दोनों केशव के यहां जाते हैं। पहले दुर्योधन जाते हैं और वो वासुदेव कृष्ण के सर पे जाके खड़े हो जाते हैं,
क्योंकि पैर के अंदर बैठना उनको गवारा नहीं था। अर्जुन आते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं। जब वासुदेव कृष्ण उठते हैं तो सबसे पहली निगाह उनकी अर्जुन पे होती है और वो कहते हैं कि बोलो पार्थ, कैसे आना हुआ? पीछे से आवाज आती है कि पहले मैं आया हूं। इस डायलॉग को जरा गौर से सुनना। ओ भाई साहब, मैं अच्छा बोलता हूं, बोलने दीजिए। इस डायलॉग को जरा आराम से सुनना, क्योंकि इस डायलॉग के अंदर एक सीख है और इस मंच पर सिर्फ सात्विक बातें हो सकती है, एक सीख की बातें हो सकती है। तो कहते हैं कि पार्थ कैसे आना हुआ? वो दुर्योधन कहता कि पहले मैं आया हूं। तो वासुदेव कृष्ण हंस के कहते कि देखा, पहले मैंने पार्थ को, और ये तुमसे छोटा है तो इसे मांगने का हक भी पहला है। बोलो पार्थ, क्या चाहिए? तो कहा कि वासुदेव, कल बहुत बड़ा युद्ध का आरंभ हो रहा है और इस महायुद्ध में हमको आपकी सहायता चाहिए। तो दुर्योधन बोलता है कि पहले आया हूं मैं मांगूंगा। तो वासुदेव कृष्ण हंस के कहते हैं कि पार्थ मांगो, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो अर्जुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वासुदेव, इस महान युद्ध में मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये भूल रहे हो कि मेरी एक विशाल सेना है, एक और मैं निहत्था, जिसने शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है, उसके बाद भी तुम मुझे मांग रहे हो। तो वासुदेव कृष्ण को कहने से पहले दुर्योधन कहता है कि नहीं, मैं अपने अनुज का दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं आपकी सेना लेके चला जाऊंगा। और वो हंसते हुए चला जाता है। जब वो चला जाता है तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, ये तुमने क्या कर लिया? तुमने मुझ जैसे निहत्थे को क्यों मांगा? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो अब सुनिए, वासुदेव कृष्ण को वो हाथ जोड़ के कहते हैं, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। और इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जो सारे दिशाएं जानता है, जो सारे मार्ग जानता है, जो मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देगा। इसलिए वासुदेव, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। मैं यहां जितने भी उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपनी जिंदगी के अंदर एक सारथी ढूंढ लीजिए जो आपको सारी दिशाएं दिखाए, जो सारे मार्ग जाने, वो चाहे कोई भी हो। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, जिस तरह से अर्जुन की हुई थी युद्ध में, क्योंकि उसके साथ वासुदेव कृष्ण थे। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम है गुरुजी, व्हाट टू डू? मेरी आदत बिगड़ी हुई है ना तालियों से। अब जो मेरा फेवरेट डायलॉग रहा है वो मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। और वो डायलॉग है कि आप जानते हैं कि हम 5 भाई हैं, 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हम पांचों भाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। युधिष्ठिर जी जुआ अच्छा खेलते थे और हर वक्त द्रौपदी को दांव पे लगा देते थे। मैं जीत के लाता था, वो दांव पे लगा देते थे। भीम जी जो थे वो गदा की प्रतिज्ञा में बद्ध थे, उन्हें मात्र सिर्फ दुर्योधन की जंगा नजर आती थी। नकुल और सहदेव तो बेचारे यूं ही स्टेपनी थे, उनके पास कोई डायलॉग ही नहीं थे। अब जितना भाव था, जितनी तकलीफें थी, वो अर्जुन के भाग्य में थी। लेकिन हर चीज की एक सहनशीलता होती है। एक बार हम जब इंद्रप्रस्थ जीते तो दुर्योधन ने अपने दूत को भेजा, उसका नाम संजय था। उसको बोला कि जाइए और युवराज को आदेश दीजिए कि वो इंद्रप्रस्थ लौटा के चले जाएं। जब वो आके ये कहता है
तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहते, भीम कुछ नहीं कहते, नकुल सहदेव कुछ नहीं कहते, लेकिन अर्जुन उठते और कहते हैं, संजय, उस असभ्य सूत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपनी कपट, अपनी अहंकार और अपनी असभ्यता के कारण रणभूमि में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति दिखाई देगा। इसलिए है संजय, उस मूर्ख को समझाना कि वो शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सगंध, जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी, और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। उसके पश्चात क्या हुआ वो तो आप जानते हैं, दुर्योधन का और कौरवों का क्या अंत हुआ। मैं आप लोगों से विदाई लेने से पहले एक बात कहूंगा कि ज़रूरी नहीं है, और ये तो कुछ हालात की वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है लोगों की। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। परंतु उसके बाद भी जो लोग यहाँ मौजूद है, मैं क्या ना भूल जाता हूँ, मुझे बात नहीं याद नहीं आता। यहाँ जो कुछ भी लोग मौजूद हैं, मैं उन लोगों को सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये बताता है कि आपकी कितनी श्रद्धा है, कितनी भावनाएं हैं और कितनी लगन है हमारे गुरु के प्रति। इस तरह से ये भावनाएं बनाए रखना, क्योंकि देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि आप लोग तो वो हैं, आप लोग तो वो हैं कि अगर चाहें तो एक पहाड़ को जर्रा बना दें, और अगर प्यार दें, दुलार दें, तो मुझ जैसे जर्रे को भी पहाड़ बना दें। नमस्कार, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती चूक हुई होगी तो माफ़ कर देना भाई, इंसान ही हूँ। लेकिन गुरुजी के साथ जो मेरा दिल का लगाव है, मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि जब तक जान में जान है, मैं गुरुजी से अलग नहीं हो सकता। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम। तो इस खूबसूरत से डायलॉग के लिए खूबसूरत सी तालियां जोरदार हो जाएं एक बार फिर से। और अब आरती के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं चाहूंगी कि आरती में सभी लोग सम्मिलित हों, अपनी जगह पर खड़े होकर ही हम इस आरती में शामिल हो सकते हैं। चलिए। मनसो जाजुक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश प्राणिश मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समयांग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर श्री अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कुंज बिहारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रात्रि बरसे, बजे मुरझंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मलहार ऋषि गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश धरा के भी हरे अधिकी।
आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर की आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर आरती कुंज बिहारी श्री और इसी के साथ श्री बजरंग बली जी की भी आरती हम जरूर करेंगे। बस अच्छा आइए, कोई बात नहीं, उनके लिए 2 शब्द। अतुलित बलि धाम हेम शैलावदेहम तनुज वनित शानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वादिजातम नमः। ओम पात्रमदंतं तोयं भ्रामितं केशो प्रियं लग्नामनुस्सानं ब्रह्मत्यां भवति आरती आरोग्यं श्रीराग पुष्पै देवी वन्दितम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। तुलसीपति रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी सरकार की जय, पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। पैक अप।